Friends, we will discuss the messages posted today on the group. There is a quote from Raman Maharshi. Every quote is so beautiful and so deep. ये बहुत छोटी सी quote है. This small mind covers the whole universe. जो ये हमारा mind है, मन है, ये पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेता है. And prevents the Brahman from being seen. और जो ब्रह्मन है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो हमको नहीं दिख पड़ती या हम उसका एहसास नहीं कर पाते. सी हाउ पावरफुल इट इज. अब देखो ये कितना पावरफुल है. छोटा सा माइंड, और जो है भी नहीं, वो माइंड सारे यूनिवर्स को कवर कर लेता है. और उसके कारण हम असली वास्तविकता, असली रियलिटी को नहीं देख पाते, जो कि ब्रह्मन है. इसीलिए इसको दूसरा चीज माया भी कहा है. काश्मीरी शैविज्म में भी एक बात आती है कि ये जो माइंड है, एक सेकंड का हजारों भाग, एक सेकंड का 1000 भाग भी कर दो, उस क्षण में भी यदि ये माइंड अपीयर हो गया तो ये माइंड पूरी तरीके से आच्छादित कर देता है. इसलिए काश्मीर शैविज्म में उन्होंने क्या किया कि जहां जहां माइंड जाए वहां पे शिव को या ब्रह्मन को देखो, वो भी गॉड को देखो. माया में भी मायापति देखो, जो एक दूसरा तरीका है. जहां भी वो जाए, जहां भी जाए, वहां पे वो सब उसकी लीला है. वही है, वही प्रभु है, वही प्रभु है. अब जाते रहो, आप कहीं भी जाते रहो, माइंड दैट इज दैट ओनली. अद्वैत वेदांत में भी ऐसा है, बट अद्वैत वेदांत में उस चीज को इग्नोर किया गया है कि यू जस्ट टेक ऑल माइंड इनवर्ड एंड लेट दिस माइंड शुड सिंक इनटू द सोर्स. बट कुछ जो सिस्टम्स हैं या कुछ जो मेथड्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, उसमें माइंड को इतना पावरफुल कहा कि माइंड पूरी तरह से डूब जाए, ये तो ना हो सकेगा. इसलिए माइंड को जहां भी माइंड जाए, जाने दो उसको, लेकिन आप उसमें जो है प्रभु को देखो, ईश्वर को देखो, माया में मायापति को देखो. तो ऐसा भी इसलिए कहा है. तो दिस माइंड इज सो पावरफुल, यू कैन इमेजिन. तो जब हम इन्वर्ट होते हैं, आई थॉट पे जाते हैं, तो हमारी पावर, जो कल हमने कहा था, पावर टू एब्जॉर्ब, पावर टू फोकस अवर अटेंशन शुड बी 100%. इट शुड नॉट बी ए काइंड ऑफ डल स्टेट, काइंड ऑफ लिथार्जी. थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा अटेंशन नहीं है, थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा वहां भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं. सो देन वी आर in the mind domain only. The entire mind has to be turned inward, and when it is brought inward totally, you have totally withdrawn, like a tortoise, कछुआ अपना बाहर का सारा अंग जो है अंदर ले लेता है. सारे सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी परसेप्शंस, जितना भी है, सब कुछ जो भी आपका एक्सट्रोवर्ट था, वो सब इनवर्ट विड्रॉ हो गया और वो आई थॉट पे आ गया. और आई थॉट पे आपकी 100% अटेंशन है. दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी. देयर वाज अनदर मैसेज, अनदर कोट. द मोमेंट द ईगो सेल्फ ट्राइज टू नो इटसेल्फ, इट चेंजेस इट्स कैरेक्टर. जैसे ये ईगो सेल्फ, अहम वृत्ति, अपने को जानना चाहती है, तो इसका कैरेक्टर, इसके कंटेंट बदलने लगते हैं. इट बिगिंस टू पार्टेक लेस एंड लेस ऑफ द जड़ा. जानने की चाह में, जानने की प्रक्रिया में जो इसका जड़ है, जो इसका जड़पन है, जड़ तत्व है, वो कम होने लगता है, घटने लगता है. इन विच इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड मोर ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ, द आत्मन. जो ये ईगो है या जीव है, इसमें जड़ भी है और चेतन भी है माइंड में. जब ये अपने को जानने का प्रयास करती है, तो इसका जड़
कंपेयर किया गया है जैसे रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन में जो फायर है वो सेल्फ है, कॉन्शियसनेस या आत्मन मान लीजिए उसको। और जो रेड, जो हॉट वो आयरन है या आयरन की रॉड है, उसको मान लीजिए वो जड़ है, उसको ईगो मान लीजिए। अब जब भी उस पे चोट होती है, हथौड़ा चलता है, तो हथौड़े से चोट किसको लगती है? लोहे की रॉड पे लगती है, जो ईगो है। प्लेजर, पेन, घटना, बढ़ना, सिकुड़ना, बड़ा होना, सब कुछ लगता है ऐसा है कि उसके अंदर जो हीट है और उसके अंदर जो फायर है, लगता है फायर भी एक्सपेंड हो रही है, जबकि फायर को उससे कोई असर नहीं होता। फायर इज नॉट अफेक्टेड, सो सेल्फ इज ओनली शाइनिंग। तो इस तरीके से जुड़ाव है माइंड का। माइंड जो है जड़ भी है और माइंड में चेतन भी है। जैसे कि रेड हॉट आयरन, आयरन उसको हमने आग में डाल दिया और उसके बाद उसको हम पीटते भी हैं, तब भी वो आयरन पे चोट लगती है, जड़ पे लगती है, लेकिन आग वैसी की वैसी रहती है, बट लगता है वो आग ही है। तो कहते हैं जब हम उस पर अपना जांच करना शुरू करते हैं, तो जड़ करेक्टर जो है उसका खत्म, कम होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, और जो उसका चेतन तत्व है वो ज्यादा मुखर हो जाता है। और चेतन तत्व जो है वही सेल्फ है, वही सेल्फ है। एक और मैसेज, दो डाले थे हमने, बट एक मैसेज उसमें से पढ़ते हैं। इफ वी कंट्रोल द माइंड, इट डज नॉट मैटर वेयर वी लिव। भगवान कह रहे हैं यदि आप अपने मन को संयमित करते हो, कंट्रोल करते हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं। आप जंगल में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, आप मछली बाजार में, कहीं पे भी हैं। देयर इज नो अदर वे ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड एक्सेप्ट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द गीता, इन द बुक्स लाइक गीता। तरीका एक ही है उसको माइंड को कंट्रोल करने का, जो स्क्रिप्चर्स में दे रखा है, जैसे गीता में है। ड्रॉइंग इन द माइंड as often as stays or goes outward and fixing it in the self। माइंड को ड्रॉ करिएगा, वो बाहर जाए उसको खींच के अंदर लाइए और सेल्फ में उसको फिक्स कीजिए। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी इजी टू डू इट, इट विल कम ओनली विद प्रैक्टिस और साथ। कहते हैं वो इतना आसान नहीं है, बाहर जाएगा, बार बार मन बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए वो बना है। लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, ताकि उसको अंदर ले आए। गॉड इल्यूमाइंस द माइंड एंड शाइन्स विद इन इट। ईश्वर मन में प्रकाश देता है और उस प्रकाश के जरिए ही मन में शाइन करता है। वन कैन नॉट नो गॉड बाई मीन्स ऑफ द माइंड, वन कैन बट टर्न द माइंड इनवर्ड एंड मर्ज इट इन गॉड। कहते हैं मन के द्वारा आप गॉड को नहीं जान सकते, मन के द्वारा आप गॉड को नहीं जान सकते, लेकिन आप मन को इनवर्ट टर्न कर सकते हैं और उसको गॉड में मर्ज कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, इस बात को समझिए। आप ये सोचें कि मन के द्वारा आप जो है गॉड को जान लेंगे, नहीं। मन तो जो है वह पोह में रहता है, मन तो विचार संकल्प विकल्प में रहता है, और ईश्वर संकल्प विकल्प के बियॉन्ड है। तो ये आपकी गलत धारणा है, अज्ञान है कि आप मन से उस ईश्वर को जान सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप मन को अंदर ले जाएं, इन्वर्ट करें, और वो उसको ईश्वर में मिला सकते हैं, ईश्वर में वो मर्ज हो जाए। टर्निंग इनवर्ड एंड मर्जिंग इनटू द सोर्स। भगवान पॉइंटेड टू हिज टॉवल। भगवान ने अपने, रमन महर्षि ने अपने टॉवल, जो उनका एक तौलिया था, उसकी तरफ इशारा किया
और कहा वी कॉल दिस इज ए वाइट क्लॉथ, हम कहते हैं ये एक सफेद कपड़ा है, बट द क्लॉथ एंड इट्स वाइटनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड। लेकिन क्या ये कपड़ा अलग कर दें और इसकी सफेदी अलग कर दें, ऐसा संभव है? एंड इट इज द सेम विद द इल्यूमिनेशन, कहते हैं जैसा वो बात है ऐसा ही प्रकाश के साथ है, इल्यूमिनेशन के साथ है। एंड द माइंड, माइंड और इल्यूमिनेशन भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, जैसे कि सफेद और कपड़ा अलग अलग नहीं हो सकते। दैट यूनाइट टू फॉर्म द ईगो, माइंड और प्रकाश दोनों मिलकर के ईगो का निर्माण करते हैं, जैसे कपड़ा और सफेदी मिलकर के टॉवल का निर्माण करते हैं। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज गिवन इन दी बुक्स, दो उन्होंने उसमें उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए। द लैम्प इन द थिएटर इज पारा ब्रह्मन, पार ब्रह्म या परा ब्रह्मन जो है वो है जो लैम्प है, एक प्रकाश है, प्रकाश देने वाली जो वस्तु है लैम्प थिएटर में, उसको कहते हैं परा ब्रह्मन। इट इल्यूमिनेट्स इटसेल्फ द स्टेज एंड द एक्टर्स, वो क्या करता है, सेल्फ ल्यूमिनियस होता है, अपने को इल्यूमिनेट करता है, अपने को प्रकाश देता है लैम्प, साथ में स्टेज को प्रकाश देता है, और जो उस पे एक्टर्स हैं, जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, उनको भी प्रकाशित करता है। वी सी द स्टेज एंड द एक्टर्स बाय इट्स लाइट, बट द लाइट स्टिल कंटिन्यूज व्हेन देयर इज नो मोर प्ले, हम स्टेज और एक्टर्स को देखते हैं उसकी लाइट से, लेकिन लाइट तभी भी रहती है जबकि ना तो स्टेज होता है और जब कोई प्ले नहीं होता, मतलब जब कोई प्ले नहीं होता तब भी लाइट रहती है, ये कह रहे हैं। तो क्या है कि ब्रह्मन जो है उसकी लाइट सदैव रहती है, हम लोग जो है उसके लाइट के माध्यम से ही सारा ड्रामा देख पाते हैं, एक्टिंग देख पाते हैं। स्टेज, एक्टर, एवरीथिंग इज नोन ओनली थ्रू दैट लाइट। लेकिन जब वो नहीं देखते तब भी वो रहता है, वो प्रकाश रहता है। द माइंड कैन डू नथिंग बाई इटसेल्फ, मन जो है अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। इट इमर्जेज ओनली विद द इल्यूमिनेशन एंड कैन डू नो एक्शन गुड और बैड, कहते हैं वो तो केवल उस प्रकाश से इमर्ज होता है, अपने आप वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद दैट इल्यूमिनेशन, उस प्रकाश के माध्यम से ही, उस प्रकाश के कारण ही वो कुछ कर सकता है। बट वाइल द इल्यूमिनेशन इज ऑलवेज देयर enabling the mind to act well or ill, the pleasure or pain resulting from such action is not felt by the illumination, कहते हैं जबकि इल्यूमिनेशन के कारण ही मन अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल करता है और महसूस करता है, लेकिन वो अनुभूति मन को होती है, इल्यूमिनेशन को नहीं होती। प्रकाश जो है उससे अनअफेक्टेड रहता है, जैसे ब्रह्मन उससे अनअफेक्टेड रहता है, इसलिए कहा ब्रह्मन इज, उसको कहा अक्रियमान, एक्शनलेस है, ज्योति स्वरूप है, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता अच्छे बुरे का, निर्द्वंद है, विदाउट एक्शन है, ओनली विटनेस है। जस्ट एज व्हेन यू हैमर ए रेड हॉट आयरन, इट इज नॉट द फायर बट द आयरन दैट गेट्स द हैमरिंग, कहते हैं जैसे कि जब आप रेड हॉट आयरन को हैमर करते हो, थोड़ा मारते हो, तो वो चोट फायर पे नहीं लगती, आग पे नहीं लगती, वो उस आयरन पे लगती है। इसी तरीके से जो प्लेजर है, पेन है, प्लस है, माइनस है, वो सब माइंड का जो जड़ स्वरूप है या माइंड को हिट करता है। जो इल्यूमिनेशन जिसके कारण माइंड ये सब महसूस कर रहा है, उस इल्यूमिनेशन पे उसका असर नहीं होता। तो सेल्फ रिमेन्स अनअफेक्टेड, ओनली माइंड और ईगो गेट्स इफेक्टेड। और जब हम धीमे धीमे साधना करते हैं तो जो ये माइंड है या ईगो है, इसका जो जड़ करेक्टर है वो धीमे धीमे डाइल्यूट होता है, वो धीमे धीमे डिमिनिश होता है, और जो इसका इल्यूमिनेशन करेक्टर है, कॉन्शियसनेस है,
वो और ज्यादा सरफेस पे आता है, दैट बिकम्स मोर एविडेंट, वो ज्यादा मुखर हो जाता है, ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगता है, और धीमे धीमे द माइंड मर्जेस इनटू दैट कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से भगवान ने इस मैसेज में टावल का एग्जाम्पल दिया था, एक रेड हॉट आयरन का और दिया था, वो मैं पहले ही बोल दिया था। दोनों से एग्जाम्पल से ये बताया है कि जो ब्रह्म का स्वरूप है, सेल्फ का स्वरूप है, वो इल्यूमिनेशन का है, और इल्यूमिनेशन हमेशा रहता है, सर्वव्यापी है, और एक्शनलेस है, और अनटेंटेड है। उसमें ना तो कोई एक्शन है, ना वो किसी एक्शन से प्रभावित होता है, जबकि उसके कारण ही मन में प्लेजर और पेन महसूस करने की कैपेसिटी आती है। जैसे कि उस इल्यूमिनेशन में ही पर्दे पर एक्टिंग होती है, एक्टर भी उस लाइट में ही काम करते हैं, एक्टिंग भी उसमें होती है, स्टेज भी उस टाइम पे चलता है, और जब ये सब नहीं कर रहे होते तब भी वो प्रकाश विद्यमान रहता है। तो सेल्फ इल्यूमाइंस इटसेल्फ, लैंप अपने को इल्यूमिनेट करता है, साथ में स्टेज को इल्यूमिनेट करता है, साथ में एक्टर्स को इल्यूमिनेट करता है, और जब ये सब नहीं है तब भी वो इल्यूमिनेट रहता है, लेकिन इट इज अनअफेक्टेड, इट इज विदाउट एनी बायस, इट इज विदाउट एनी ड्युअलिटी, इट इज बियॉन्ड ड्युअलिटी। वो सेल्फ जो है, दैट वी आर, वंस वी टेक माइंड इन वर्ड, और माइंड को पूरा मर्ज कर दें सोर्स में, देन दैट रियलिटी इज रियलाइज्ड। तो आज हम इस मैसेज को यहीं पे विराम देते हैं चर्चा को।